सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम दधी सेवन विधि, दही के सेवन की क्या विधि है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आज ये उसका तीसरा पाठ। देखिए आगे भाव मिश्र क्या लिखते हैं कि दही जो है आप यदि रात्रि में खाएं भी तो किस किस चीज़ के साथ खा सकते हैं। जो मैंने कहा था कि आचार्य चरक ने लिखा है, ये बात यहाँ आ जाती है। ये चरक का भी है और अन्य आचार्यों ने भी लिखा है न नक्तम दधि भुंजीत न चापि अघृत शर्करम न अमुद्ग सूपम न अक्षोद्रम नोषणम नामलकई विना। नक्तम दधि न भुंजीत, रात्रि को आपने दही नहीं खाना। पिछले पाठ में ये हम विचार कर चुके। फिर क्या कहा, आगे कहते हैं न चापि अघृत शर्करम, यदि खाओ तो बिना घी और बिना शक्कर के मिलाए। वहाँ क्या कहा था कि या खाएं तो रात्रि को पानी मिला लें या घी मिला लें। यहाँ ये आचार्य क्या कहते हैं, बिना घी और बिना शक्कर, शक्कर यानी खांड। सर्दी है तो ये जो गुड़ जैसी रंग की होती है शक्कर, ये भी मिला सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु है, अन्य ऋतु हैं तो वो सफ़ेद खांड मिलाएं। तो बिना घी और बिना खांड मिलाए रात्रि को कभी भी दही नहीं लेना। पहले तो खाना ही नहीं, और यदि खाना है तो ये मिला के ज़रूर खाएं। तो जो उसकी हानि से बचना चाहते हैं और दही सेवन करना चाहते हैं वो ऐसा करें। न अमुद्ग सूपम न क्षोद्रम नोषणम न अम्लकई विना। और क्या कहा, और आगे बताते हैं केवल घी और खांड ही नहीं, ये कहते हैं न अमुद्ग सूपम, मुद्ग कहते हैं मूंग को, बिना मूंग की दाल के नहीं खाना। अर्थात रात को दही खाएं तो मूंग की दाल ज़रूर होनी चाहिए, फिर दही हानि नहीं करेगा। न अक्षोद्रम, मैंने क्या कहा था, दही क्या है, कफ की वृद्धि करता है। दही क्या है, अभिसंधि है। अब मूंग क्या है, कषाय रस है उसमें। मूंग की दाल में कषाय रस होता है। तो ये कषाय रस होगा तो क्या होगा, कषाय रस क्या होता है, जो ये क्लेद है, गीलापन है, तरलता है, जिससे रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियों में क्या आता है, रुकावट आती है। मूंग में जो कषाय रस हो उसको शांत करेगा। जैसे शोथ पैदा करता, सूजन पैदा करता, दही क्यों करता है, क्योंकि ये क्लेद पैदा करता है। और यदि आप दही लेंगे, कषाय चीज़ें लेंगे तो वो शोथ कम होती है उससे। ये चीज़ें हैं। तो न अमुद्ग सूपम न क्षोद्रम, बिना मूंग के, या क्षोद्र कैसे कहते हैं, शहद को कहते हैं। शहद के बिना भी आपने ये सेवन नहीं करना। तो शहद भी क्या है, कषाय अनुरसम होता है। कषाय अनुरसम मीठा होता है लेकिन वो क्लेद पैदा नहीं करता, कफ की वृद्धि नहीं करता। शहद क्या होता है, खांसी आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि शहद गर्म होता है इसलिए खांसी में देते हैं। शहद गर्म नहीं होता, शहद शीतल होता है। लेकिन खांसी में क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये कषाय अनुरस है, कषाय रस है। कषाय रस क्या करता है, क्लेद को, कफ को काटता है, सुखाता है। तो इसलिए कहा कि दही यदि रात को लेंगे, उसके में शहद मिला के ले लेंगे तो वो जो क्लेद पैदा करेगा, वो जो अभिसंधि पैदा करेगा, रात्रि भी वही काम करती है, निद्रा भी, दही भी वो कर देगा, तो और कष्ट होंगे शरीरों को। तो भाई दही मिला के खा लो, ये कहा। न उष्णम, दही खाना है तो कभी भी आपने गर्म नहीं खाना, गर्म करके नहीं खाना, गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाना। ये चीज़ क्यों, गर्म करेंगे उसमें अम्ल रस है और विकार पैदा हो जाता है उसमें। तो गर्म दाल सब्जी के साथ, गर्म उसके साथ नहीं खाना। दही का ये नियम है, 100 आचार्यों ने लिखा है। उसमें रक्त विकार पैदा होते हैं।
तो दही गर्म नहीं करना, दही को जो है आगे आएगा, गर्मी की ऋतु में भी निषेध लिखा है, अभी आएगा आगे। तो गर्म दही नहीं खाना, गर्म करके नहीं खाना। जो कढ़ी बनाते हैं बहुत हानिकारक चीज़ है। स्वाद तो है, अच्छी भी लगती है, लेकिन दही को कितना गर्म करते हैं और कितनी देर उबालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं उसमें और ज़्यादा। यदि किसी ने खानी भी है तो हेमंत और शिशिर में खाइए, वसंत ऋतु में खाइए, 3 में। लेकिन ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें पित्त पहले बढ़ा हुआ होता है और विकार पैदा हो जाएगा, रक्त के विकार होते हैं, तो उस समय खा सकते हैं। तो गर्म दही नहीं खाना, गर्म वस्तु के साथ नहीं खाना, न अम्ल के बिना, आंवले के बिना नहीं खाना। आंवले में भी कषाय रस होता है। तो मोटी सी बात समझ लीजिए कि दही जिनको नुकसान करता है या सोत है फिर भी खाने का मन करता है, तो कषाय चीज़ें उसके साथ ज़रूर लें, ये जो बताइए। और जो रात्रि को तो खाना ही नहीं, खाना भी चाहते हैं तो इनके बिना नहीं खाना। ये जो है आचार्य जो है चरक कहते हैं। आगे क्या लिखते हैं? ऋतुओं के अनुसार हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्राय दधि विगर्हितम। ये लिखा है, देखो कितनी बड़ी चीज़ अभी मैं बता रहा था कि किस ऋतु में खाना चाहिए। हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। हेमंत ऋतु कौन सी? नवंबर दिसंबर मान लीजिए। शिशिर कौन सी? जनवरी फरवरी। वसंत कौन सी? मार्च अप्रैल। यानी हेमंत वैसे जो है 20 अक्टूबर से और 20 दिसंबर हेमंत है, और 20 दिसंबर 21 दिसंबर की रात को सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो उस समय क्या करना है? हेमंत ऋतु आरंभ हो जाती है और वो 20 फरवरी तक चलेगी। 20 फरवरी से 20 अप्रैल ये वसंत ऋतु है। तो हेमंत और शिशिर में कफ का संचय होता है और वसंत ऋतु में कुपित होता है। तो इनमें जो बताया, देखो क्या करना है, ऋतु के अनुसार समझिए। ऋतुचर्या में मैंने बातें बताई हुई हैं। हेमंते शिशिरे चैव, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में और वर्षासु वर्षा ऋतु में दधि शस्यते, दधि खाना प्रशंसा के योग्य है। दही अच्छा है। तो हेमंत ऋतु में खाएंगे तो क्या होगा? गर्म होता है, शरीर को पुष्टि मिलेगी। हेमंत ऋतु में खाएंगे जठराग्नि, और शिशिर ऋतु में जठराग्नि कैसी होती है? खूब प्रबल होती है, और ये गुरु होता है, भारी होता है पचने में, तो इसलिए उस ऋतु में खूब पचेगा, खूब कफ की वृद्धि होगी और गर्मी देगा। वर्षासु और वर्षा ऋतु में, अब वर्षा ऋतु में क्यों प्रशंसा के योग्य कहा है? अभी बहुत इसके पीछे मुझे कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। क्यों? वर्षा ऋतु में जल अम्ल विपाकी हो जाता है और दही जो है वो भी अम्ल विपाकी हो जाता है। तो कभी फिर अध्ययन बढ़िया आएगा, कुछ चीज़ मिलेगी तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन इतना माने कि आचार्य ने लिखा है कि भाई लाभदायक है। लेकिन हेमंत में सबसे अधिक, उसके बाद शिशिर में, उसके बाद वर्षा में। आगे जो बच गई शरद ग्रीष्म वसंत। शरद ऋतु कौन है? 20 अक्टूबर से लेकर के और 20 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक की जो ऋतु है वो क्या है? शरद ऋतु है, जिसमें बहुत बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें पित्त प्रकृति से ही पैदा होता है। हमारा रक्त स्वभाव से ही दूषित होता है। शरद स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति लिखा है कि शरद ऋतु के स्वभाव प्रकृति से ही रक्त दूषित होता है, ये लिखा। तो उस ऋतु में क्या लोगे? पहले रक्त दूषित है, अम्ल बहुत बढ़ा हुआ, पित्त कुपित होता है शरद ऋतु में। वर्षा में संचित होता है और शरद ऋतु में कुपित होता है। तो दही क्या है? अम्ल विपाकी है, यानी पचने के बाद अम्ल पैदा करता है। इसका विपाक अम्ल में होता है और पहले ही पित्त कुपित है। इसका मतलब आचार्य इसलिए इसको मना करते हैं। और दही खाने से लिखा था अस्र विकार, रक्त के विकार आते हैं। और इस ऋतु में दही जमाते हैं, आप देखो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, वो सब जगह गर्मी गर्मी उमस होती है, तो वो और खट्टा पैदा होगा। और प्रकृति से ही हमारे शरीर में पित्त कुपित हो चुका होता है,
तो इसलिए मुझे लगता है सबसे पहला नाम शरद ऋतु का लिया कि शरद ऋतु में इसलिए सेवन नहीं करना। और शरद ऋतु में जठराग्नि बहुत मंद होती है और ये गुरु भारी होता है, इसलिए भी नहीं। और शरद ऋतु में पित्त बहुत बड़ा है और ये गर्म होता है, तो इसलिए भी नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है ग्रीष्म ऋतु में निषेध है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जठराग्नि मंद हो जाती है, बहुत मंद हो जाती है, पाचन शक्ति नहीं रहती, जरा सा इधर उधर का कुछ खाया एकदम पेट ढीला हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं लोग, भूख ही नहीं लगती। तो उस ऋतु में दही खाएंगे। और देखो सबसे ज़्यादा दही लोग किस में खाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में खाते हैं। तो पता नहीं किस कारण से क्या विकार होता होगा, वो सोचते हैं कि दही ठंडा होता है, दही रोचक है, रुचि पैदा करता है, ये लिखा था। दीपन है, अग्नि को बढ़ाता है, रुचि पैदा करता है, लेकिन भारी ज़रूर है। और दही क्या है, उष्णम लिखा था, गर्म है। गर्मी में गर्म चीज़ खाएंगे तो फिर विकार पैदा करेगा। तो आचार्य का ये आशय रहा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में इसलिए नहीं खाना। और क्या है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी चीज़ खाते पित्त भी बहुत बढ़ता है, उसके भी विकार आ जाते हैं। आगे लिखा वसंतेषु, वसंत ऋतु में भी दही विगर ऋतम, ये नहीं कहा कि मत खाओ, वहाँ तो लिखा था हेमंत शिशिर और वर्षा में सस्यते, खाना प्रशंसा के योग्य, अच्छी बात है। और यहाँ क्या है, प्रायः विगर ऋतम, प्रायः शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात हो सके तो उसको छोड़ दो, और नहीं तो भी खाना हो, कोई बहुत वो हो तो खा भी लो, लेकिन खाना निंदा के लिए। तो लोग काम करते हैं ना दुनिया में, निंदा के काम भी कर देते हैं, उसकी हानि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विष है इस ऋतु में। तो वसंत ऋतु में क्यों नहीं आना चाहिए कि वसंत ऋतु में जठराग्नि मंद हो जाती, क्यों हो जाती है, हेमंते निचित श्लेष्मा दिनकर भाभी ईरित है कायाग्नि बाधते, ऐसा लिखा है चरक ने। हेमंत ऋतु में श्लेष्मा कफ इकट्ठा होता है, और वसंत ऋतु में क्या होता है, दिनकर भाभी ईरित है, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं, तब तक वो उसको पिघला देती हैं, ईरित है वो पिघल जाता है। और उसके बाद क्या है, काय अग्नि बाधते, जो शरीर की अग्नि है, जठराग्नि, उसके ऊपर वो छा जाता है और वो अग्नि मंद पड़ जाती है। किसमें, वसंत ऋतु में। यानी 20 फरवरी से 20 अप्रैल जठराग्नि मंद हो जाती है, भूख कम लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। आप देखोगे जब गाजरें जाने लग गई हैं, नई चीज़ आने लग गई हैं, सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती, कुछ खाओगे अच्छा ही नहीं लगता। सर्दी में जो गोंद खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, बादाम पाक खा रहे थे, कुछ कुछ बना के चीज़ खा रहे थे, चूरमा खा रहे थे, हलवा खा रहे थे, वो मन ही नहीं करेगा खाने को। क्यों, क्योंकि जठराग्नि इस समय मंद हो गई है, उसके ऊपर आवरण छा गया है, किसका, कफ का, सूर्य की किरणों से पिघला है वो। तो ये कैसा है, गुरु है, भारी है और कफ पैदा करने वाला है। और वसंत ऋतु में क्या होता है, हेमंत और शिशिर में जो कफ जमा हुआ पैदा हुआ वो कुपित होता है वसंत ऋतु में, और ये भी कफ को बढ़ाता है। कौन, दही, और गुरु है, भारी है। तो ये चीज़ होंगी तो फिर ये लाभदायक नहीं होगा। तो उस ऋतु में दही इसलिए निषेध है, ऐसा मेरा चिंतन है। आचार्य ने तो बस आदेश कर दिया, अब हमने उसकी व्याख्या करनी है ना। क्यों, हम अपनी व्याख्या मनमर्जी से नहीं कर सकते। हम भी आचार्यों ने जो सृष्टि के नियम जाने समझे वो लिख रखे हैं सारे, हमने उनको जान करके अब ये निष्कर्ष निकाला है। इसमें कुछ और बातें भी हो सकती हैं जो मैंने कही हैं, हो सकता है इसमें कोई बात मैंने जो है नियम विरुद्ध भी कह दी हो। तो जितना आपको जहाँ अध्ययन लगे अच्छा वो मान लेना, लेकिन एक प्रयास रहता है कि मैं वही बात बोलूँ, उतनी ही बोलूँ जो आचार्य परंपरा कहती है और जो सृष्टि के नियम कहते हैं, बस उससे इधर उधर में जाना नहीं चाहता। तो ये जो है दही के सेवन के ये प्रकार बताए हैं। अब जो मैं आपको कह रहा था कि दही के भेद हैं, चरक जो हैं वो 4 भेद कहते हैं कि दही 4 प्रकार का, एक होता है मंद, एक होता है मधुर, एक होता है ना व्यक्त, एक होता है मधुर, एक होता है अव्यक्त अम्ल, और एक होता है अम्ल। तो मंद का मतलब क्या होता है कि दही जम गया, दूध नहीं है, जम गया,
बिल्कुल लिबलिबा बन गया, जम गया, जैसे देखोगे ना दही जम गया, लेकिन खाएंगे तो दूध जैसा स्वाद आता है। उसको लोक भाषा में क्या कहते हैं, अधजमा कह देते हैं, यानी जम तो गया। तो मंद वो दही होता है जो है जिसके जो जम तो गया, लेकिन अभी उसमें दूध का ही स्वाद आ रहा है, दही का स्वाद नहीं आ रहा। दूसरा चरक की दृष्टि में क्या है, मधुर है। दही जम गया लेकिन उसमें अव्यक्त अम्ल व्यक्त मधुर, उसके अंदर क्या है कि अभी मधुर रस ही है, अभी क्या है, मधुर रस है। तीसरा क्या है कि अव्यक्त अम्ल, अम्ल हल्का सा आने लगा है और मधुर रस जो है उसमें कम हो गया है। पहला मंद, दूसरा व्यक्त मधुर अव्यक्त अम्ल। मधुर रस तो आप खाएंगे तो स्वाद आएगा, लेकिन अम्ल रस का स्वाद नहीं आएगा, वो छिपा हुआ है लेकिन उसके अंदर हो गया है पैदा। ये दही अच्छा होता है किसके लिए, जिनको पित्त है वो पित्त पैदा नहीं करेगा। क्यों, उसमें अम्ल रस तो है लेकिन व्यक्त नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है, मधुर रसी प्रधान है, तो वो पित्त को बढ़ने नहीं देगा। जो कमज़ोर हैं, जिनको कफ ज़्यादा चाहिए शरीर में, धातुएं पुष्ट होनी चाहिए, उनको ये खाना चाहिए। और वो जो दही है कौन सा, अगला है कि व्यक्त अम्ल अव्यक्त मधुर। अब क्या हो गया, मधुर रस तो गौण हो गया है, खाएंगे तो मधुर नहीं लगेगा और स्वाद लगेगा, कैसा ना, खट्टा खट्टा सा लगेगा हल्का सा। तो यहाँ खट्टा रस जो है व्यक्त प्रकट हो गया है और मधुर रस जो है अव्यक्त है, अर्थात वो अम्ल ने दबा लिया, उससे उल्टा है पहले वाले से। व्यक्त अम्ल व्यक्त मधुर अव्यक्त अम्ल, यहाँ क्या हो गया है, अव्यक्त मधुर व्यक्त अम्ल। अम्ल रस प्रधान है, मधुर रस गौण है। ये क्या है, ये खाएंगे तो जठराग्नि बढ़ेगी क्योंकि अम्ल रस है, और पित्त जो है वो बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा, गर्मी पैदा करेगा क्योंकि इसमें मधुर नहीं है। अब चौथा क्या है, अम्ल, उसमें मधुर रस है ही नहीं, वो केवल अम्ल खट्टा रस ही आएगा। तो ये चार प्रकार का कहते हैं। अब जो भाव मिश्र हैं, भाव प्रकाश में वो 5 प्रकार का दही बताते हैं कि दही जो जमाया जाता है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। 5 प्रकार का भी मत कर दीजिए, दही की 5 अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के अलग अलग फिर क्या हैं, गुण धर्म हैं। उन अवस्थाओं के अलग अलग गुण धर्म हैं। क्या कहा, आदौ मंदम ततः स्वादु, स्वादु अम्लम च ततः परम, अम्लम चतुर्थम अत्यम्लम, पंचमम दधी पंचदा। दधी पंचदा, दही के 5 प्रकार हैं, यानी 5 अवस्थाएं हैं। क्या, आदौ मंदम, पहला जो दही है वो मंद कहलाता है। उसके बाद स्वादु, स्वादु शब्द आयुर्वेद में मधुर रस के लिए आता है तो मधुर है। दूसरा क्या है, स्वादु अम्लम, मधुर और अम्ल है। पहला मंद, जिसका कोई स्वाद नहीं बताया, यानी दूध जैसा है। दूसरा है मधुर रस वाला। तीसरा है स्वादु और अम्ल, मधुर और अम्ल दोनों हैं। अम्लम चतुर्थम, चौथा क्या है, अम्ल है। अब ये क्या कहते हैं अगला, ये चरक ने नहीं कहा, ये कहते हैं अत्यम्लम पंचमम, 5वां जो है वो अति अम्ल है, बहुत ज़्यादा अम्ल है, बहुत कम लोग खाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये चीज़, हमारे एक साथी थे वो कहा करते, डॉक्टर साहब बहुत खट्टा होगा। अरे बोले डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बोले बल्गेरियन बन गया, यानी बल्गेरिया में बहुत खट्टा खाते होंगे। तो वो कहा करते थे, वो गणित के अध्यापक हुआ करते, तो वो कहा करते, एक साथी थे गवर्नमेंट कॉलेज के, तो मैं कहा ठीक खाते होंगे, उनको पता होगा। तो कुछ लोग बहुत खट्टी चीज़ें भी खाते हैं, या जो मांस आदि खाते हैं, या जो ऐसी वैसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ लोगों को। तो वो अब उन एक एक के गुण पर विचार करते हैं भाव मिश्र। क्या कहते हैं, मंदम दुग्धवत, मंद जो है वो दुग्धवत है, जैसे चरक ने कहा था। अव्यक्त रसम, उसका कोई रस नहीं होता।
किंचित घनम भवेत, कुछ गहरा हो जाता है, अर्थात लिसलिसा गाढ़ा सा दही का रूप दिखता है, बस वो हो जाता है। ठीक है, ये तो इसका स्वरूप बता दिया, ताकि पता भी तो रहे ना मंद किसे कहते हैं, तो स्वरूप बता दिया। कोई रस नहीं होता और दूध नहीं रहता, लेकिन दही के रूप में गाढ़ा हो गया, कुछ घना हो गया वो। ठीक है। मंदम, मंद के हानि हानि है, एक भी लाभ नहीं है। क्या है? सृष्ट मूत्र विण्ण विण्णमूत्रम, ये क्या करता है कि मल मूत्र जो है उसकी प्रवृत्ति बढ़ाता है। तो जिनका शरीर सही है उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, उनमें विकार आ गया। यानी पूरा शरीर के अंदर अभी जो खाद्य पदार्थ हैं उनका विपाक नहीं होता, उससे पहले ही तरल पदार्थों को तो लघुशंका के रूप में और ठोस पदार्थ को जो है अपशिष्ट के रूप में बाहर फेंकवा देगा ये। तो इससे शरीर के जो आपने खाया, इतना पैसा किया, इतने शरीर की शक्ति खर्च हुई और आपको लाभ नहीं मिलता इससे, तो ये वो करता है। और क्या कहा? अर्थात जिनको लघुशंका में तंगी है और कुछ है, उनको शायद ये लाभ दे, लेकिन ये लाभ देता तो आचार्य लिखते कि मूत्र कृच्छ में लाभदायक है, कोष्ठबद्धता में लाभदायक, ये नहीं कहा। इसका मतलब है ये कि हानि करता है, पूरा विपाक नहीं होने देता, उनको बाहर फेंक देता है। दोष त्रय, तीनों दोषों को बढ़ाता है, वात पित्त कफ तीनों को विकृत कर देता है ये मंद दही। और दाहकृत विदाहकृत, दाह पैदा करता है, इतनी बड़ी हानि है। अब यही बात चरक कहते हैं। चरक क्या कहते हैं? रक्त विकार पैदा करता है, कुष्ठ कर देता है। कौन सा दही? जो मंद है, जिसमें दूध जैसा ही है, स्वाद पैदा ही नहीं हुआ है, कोई भी दूध का स्वाद भी खत्म हो गया है, हल्का सा लगेगा। ये कहता ना कि कुछ भी अव्यक्त रसम, जिसमें रस ही नहीं है, कोई भी दूध है नहीं, दही बना नहीं है, और जो घना हो गया है, तो वो चरक वहाँ लिखते हैं कि ये तो रक्त विकार पैदा करता है, इससे कुष्ठ हो जाता है, तो इससे बचें। कई बार नहीं जमता ना, कहते हैं हम खा लेंगे तो बढ़िया लग रहा है, मैं खा लूँगा। अरे मत खाइए उसको, उससे बचें। आप जितना वो बचा नहीं पाएंगे उसको, उससे ज़्यादा कहीं हानि कर बैठेंगे शरीर की। जो खाया है उसको पचने नहीं देगा, पहले मलमूत्र के रूप में बाहर फेंक देगा और रक्त विकार पैदा करेगा, त्वचा के रोग कुष्ठ आदि हो जाएंगे। आगे, यद सम्यक घनताम यातम, जो खूब गहरा हो गया है, सम्यक घनताम यातम, जो खूब गहरा हो गया है। व्यक्त स्वादु रसम भवेत, जिसमें स्वादु रस मधुर रस व्यक्त प्रकट हो गया है। ठीक है जी, वो है अव्यक्त अम्ल रसम तत्तु। उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त अम्ल रस, जिसमें अम्ल रस प्रकट नहीं हुआ है, मधुर रस व्यक्त हो गया, तो व्यक्त मधुर अव्यक्त अम्ल कहते हैं। तत्स्वादु, उसे विज्ज बुद्धिमान लोग स्वादु कहते हैं। यानी मधुर रस तो पैदा हो गया, अम्ल पैदा नहीं हुआ है, वो जो है स्वादु कहलाता है, यानी वो अगली अवस्था है। ये इसका मतलब दही है। इसके मैंने लाभ बताए थे कि पित्त पैदा नहीं करता, जिनमें कफ वगैरह शरीर में चाहिए उनके लिए ये अच्छा है। अब इसके गुण दोष बताते हैं। स्वादु स्यात् अभिसंधि, ये जो स्वादु है जिसमें मधुर रस पैदा हो गया, अम्ल रस पैदा नहीं हुआ, ये जो दही है अभिसंधि है। क्यों? मधुर रस है, कफ को ज़्यादा पैदा करेगा। अभिसंधि है, कफ क्या होता है? शरीर में रुकावट ही तो पैदा करता है, जो मोटे हो जाते हैं और हो जाते हैं। तो ये क्या अभिसंधि है? रस रक्त वाहिनियों में रुकावट डालेगा, ऐसे कर देगा। वृश्यम, धातु को बढ़ाएगा, वृश्यम धातु को बढ़ाएगा। वृश्य का मतलब बताया था सातवीं धातु जो है उसको बढ़ाता है, शुक्र और रज को बढ़ाता है। दोनों के लिए एक शब्द बोलें स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के वीर्य को बढ़ाता है। मेद कफ आवहम, मेद चर्बी और कफ को ये बढ़ाता है। कौन सा? जो मधुर रस वाला है, स्वादु जिसे कहते हैं, जिसमें अम्ल रस नहीं है। अगला देखिए, स्वादु अम्लम सांद्र मधुरम कषाय अनुरसम भवेत। स्वादु ये क्या था ना, स्वादु अम्ल का मतलब मीठा और अम्ल रस दोनों हो जिसमें। इससे पहले वाले में क्या था? केवल मधुर रस था, उससे पहले केवल मंद था, कुछ भी नहीं था। अब तीसरा है, तीसरा क्या कहता है? स्वादु अम्ल, मधुर रस भी है और अम्ल रस भी है, दोनों बराबर हैं जिसमें। सांद्र मधुरम, वो क्या है? खूब गाढ़ा जम जाता है, ऐसा होता है।
और कषाय अनुरसम भवेत। वो जब खा लेंगे तो खाने के बाद मुंह में रुक्षता पैदा होगी। आपने देखा होगा, केवल जो स्वादु खाएंगे तो बाद में भी मिठास रहेगी, लेकिन जिसमें अम्ल भी पैदा हो गया और मधुर रस भी है, गाढ़ा जमा हुआ है, तो खाने के बाद मुंह में कषाय रस अनुरसम पैदा होता है, रुक्षता सा पैदा हो जाती है इसमें। तो इसके गुण क्या कहता है, अन्य दधि वज्जनई, सामान्य दही के जो गुण लिखे हुए हैं शुरू में आरंभ में लिखे थे ना, आरंभ में बताए थे भाव प्रकाश ने, उसमें ये गुण है, ये दीपन है, ये पाचन है, ये स्निग्ध है, ये बताए थे, वो सारे गुण इसमें होते हैं। विद्वान लोग इस बात को जान लें कि इस दही में, यानी ये मध्यम का दही है, तो दही की जब बात करते हैं तो जिसमें मधुर रस भी हो, अम्ल रस भी हो, वो आदर्श दही है, ये कहा। लेकिन इस दही से क्या पैदा होती है, अभिसंधिता पैदा होती है। अब चौथा, यत् तिरोहित माधुर्यम, जिसमें मधुर रस छिप जाए, व्यक्त अम्लत्वम, अम्ल रस प्रकट हो जाए। जैसे मैंने चरक वाले में बताया था कि अब मधुर रस गौण हो जाएगा, पहले में क्या था, मधुर ऊपर था, प्रकट था, और अम्ल प्रकट नहीं हुआ था। दूसरे में क्या हो गया, मधुर भी है, अम्ल भी पूरा प्रकट हो गया। अब क्या है, अम्ल पूरा प्रकट हो गया, यानी ज़्यादा हो गया, और मधुर रस को दबा लिया उसने। तो वो जो है, कहते हैं वो अम्लकम, वो खट्टा दही कहलाता है, क्योंकि खटाई खटाई है, मिठास तो उसमें दिख नहीं रहा। तो उसका गुण क्या है, अम्लम तु दीपनम, जो अम्ल रस है, ये जो खट्टा रस है जी, ये कैसा है, दीपनम, जठराग्नि को बढ़ाएगा। क्यों, पित्त बढ़ेगा, जठराग्नि, पित्त क्या है, पाचक रस है। तो ये जो रस है, यत्तु तिरोहित माधुर्यम, जिसमें मधुर रस तिरोहित छिप गया है, व्यक्त अम्लत्वम, अम्ल रस जिसमें प्रकट हो गया है, तद अम्लकम, वो अम्ल रस कहलाता है। अम्लम तु दीपनम, ये जो अम्ल रस है, चौथा रस है, चौथा दही है, दही की चौथी अवस्था है जिसमें अम्ल रस पैदा हो गया केवल, वो कैसा है, पित्त रक्त श्लेष्म विवर्धनम, पित्त को बढ़ाएगा, खटाई है। श्लेष्मा जो अम्ल रस है ना, मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन रस कफ को बढ़ाते हैं। मधुर रस सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, अम्ल उसके बाद बढ़ाता है, और लवण उससे भी कम बढ़ाता है, लेकिन तीनों कफ की वृद्धि करते हैं। और कटु तिक्त कषाय, ये कफ को शांत करते हैं, काटते हैं। तो ये पित्त को बढ़ाता है। रक्त श्लेष्म विवर्धनम, रक्त का मतलब क्या हुआ, रक्त पित्त को बढ़ाता है, रक्त के दोषों को बढ़ाता है, ये कहना चाहता है। और श्लेष्म, श्लेष्मा का मतलब क्या होता है, कफ, कफ की वृद्धि करता है। तो ये जो खट्टा दही है, पित्त और कफ को बढ़ाता है, लेकिन रक्त के दोष पैदा करता है, क्योंकि इसके अंदर खटाई है। और दही स्वयं में भी अम्ल विपाकी है, तो उससे रक्त के विकार बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, तद अत्यंत अम्लम दंत रोम हर्ष कंठादि दाहकृत अत्यम्लम, तत् अत्यम्लम, वो दही अत्यम्ल कहलाता है। अति अम्ल, अत्यम्ल, अभी तो अम्ल था, अब कहते हैं अत्यम्ल, पांचवा, जो बहुत खट्टा हो जाता है। सामान्य मनुष्य इसको नहीं खाते, कोई ऐसे ही लोग खाते हैं, बहुत मुश्किल से खाते हैं, कुछ की रुचि होती है, तो कहते हैं अत्यम्लम। अत्यम्ल रस कौन सा होता है, दंत रोम हर्ष कंठ आदि दाहकृत, दांत, रोएं, रोम हर्ष, रोएं खड़े हो जाएं, यानी जिसको खाने से एक बार यूँ थरथरी सी आती है, एक बार यूँ थरथरी सी आती है। तो ये चीज़ मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी दादी जी जो थी, बहुत मुझे अपने पास रखती थी, तो उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। लेकिन वो ये जो जीवन की चीज़ें थी, वो साधुओं की बहुत सेवा करा करती थी, तो उनको ये बातें पता थी। तो मुझे याद है कि वो, मेरी माँ तो धागा नहीं पिरो पाती थी, जब बड़ी अवस्था होगी, दादी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, और मेरी दादी बारीक सुई में भी धागा पिरो लेती थी। उसने बहुत ध्यान रखा, किसका, अपनी आँखों का, स्वास्थ्य का। तो वो जब लस्सी या दही कुछ लेते ना जो खट्टा होता, तो एकदम यूँ करती, ओहो बोले ये तो खट्टा आम पड़ा, ऐसे कहते, यानी आम जैसा खट्टा, जैसे अचार वाला आम होता है ना, बहुत खट्टा होता है, खट्टा आम पड़ा, यूँ करके यूँ रख देती थी।
तो दादी तो स्वर्ग सिधार गई। पिताजी से आयुर्वेद की चर्चा होती तो मैं कहता कि पिताजी हमारी दादी जो हैं वो लस्सी आदि खट्टी नहीं लेती थी, लस्सी दही बहुत कम लेती थी और खट्टी तो बिल्कुल नहीं लेती थी। तो वो यूँ कहती थी बेटे नहीं, इससे आँख वो हो जाएंगी, ठीक नहीं रहती। तो क्या है, रक्त में विकार पैदा होगा, आँखों में जाएगा, आँखों में दाह पैदा हुई, नेत्र ज्योति। तो वो यूँ कहते, तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे वसंत लस्सी और दही में क्षार होता है और क्षार जो है नेत्र ज्योति को कम करता है। तो हमारी दादी ज़्यादातर बड़ी आयु में क्या करती थी, दूध का सेवन ज़्यादा करती थी। लस्सी दही यदि वो मधुर हुई तो लेती थी, अम्ल तो लेते नहीं थी, अत्यम्ल तो उनके पास भी नहीं जा सकता था। तो मुझे ये अत्यम्ल वाली बात आई नहीं होती, ज़रा सा लिया देखा तो ऐसे थरथरी आती थी उनको। वो कहती थी अरे रे रे खट्टे आम पड़ा आया ये तो कुछ लोग ऐसा ले लेते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो रोम हर्ष होता है उनका, उनको अच्छा लगता है। और दही ज़्यादा खट्टा खाने से जैसे होता है ना, किसी को भय हो गया तो रोमांच हो जाता है, किसी को खुशी से होता है। तो दही ज़्यादा खट्टा खाने से शरीर के अंदर एक विकृति सी आती है। आचार्य ये कहना चाहते हैं, दांत जैसे होता है ना, कोई खट्टी चीज़ बहुत खा लेते हैं तो दांत कैसे हो जाते हैं, कोई चीज़ खाई नहीं जाती, ऐसे हो जाते हैं। कोई खट्टी चीज़ें खाने से, बेर खाने से, कोई और ऐसी चीज़ें होते हैं, झड़बेरी के बेर कुछ ऐसे, तो दांत से कुछ खाया ही नहीं जाता फिर। तो दांत में और रोम में हर्ष पैदा हो जाता है, रोम हर्ष यानी विकार हैं ये। तो ऐसा दही होता है, वो उनको बढ़ाता है ये। और क्या कहा, कंठ आदि दाहकृत, कंठ आदि का मतलब अमाशय, उन सब में भी दाह पैदा करता है। तो कंठ में और कंठ के बाद अमाशय, आमाशय में भी दाह पैदा करता है। कौन, अत्यम्ल, जो बहुत ज़्यादा अम्ल दही है वो। तो वो लेकिन वो क्या क्या लाभ और हानि करता है ये बताते हैं। भाव प्रकाश कहते हैं दीपनम, क्योंकि बहुत खट्टा होता है तो पित्त बनेगा और पित्त पाचक रस है। तो जिनकी जठराग्नि मंद है, पित्त कम बनता है, वो ये सेवन करें तो वो दीपन करेगा। हानि क्या करेगा, रक्तवात पित्तकरम परम रक्त का मतलब क्या होता है, रक्त दूषकम, परम रक्त दूषकम। पहले वाले में कहा था, ये तो कहता परम रक्त दूषकम, क्यों, खूब पित्त पैदा होगा तो रक्त के विकार पैदा होंगे। और क्या, वात, वायु को ये कहते हैं बढ़ाएगा, पित्तकरम, और पित्त को ये बढ़ाएगा। तो मान्य सज्जनों, हमने जो है ये दही के 5 प्रकार कह लें या 5 अवस्थाएं कह लें, इन पर विचार किया। अब हम अगले जो व्याख्यान हैं उनमें दही के बारे में आचार्यों ने और क्या क्या बातें कही हैं। दही होता है ना कि उसकी पानी अलग कर लेते हैं, गाढ़ा भाग अलग कर लेते हैं, दही में क्या मिलाएं, किस समय मिलाएं, क्या कुछ करें, ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो आएंगी। तो उन पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।